हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली अभी जो है अलग अलग आरआरबी में जो टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होने वाली है रेलवे के तहत, उसकी जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू कर दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आपने मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई किया हुआ है, या फिर मैट्रिक के बाद आपने 12वीं पास किया हुआ है, या फिर आपने बैचलर जो डिग्री होता है इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में किया हुआ है, तो आप जो है फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, हम जो है विस्तार से बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, सभी जानकारी को हम इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जानकारी कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा भर्ती है जो कि हर साल अब आने वाली है। अगर आप भी रेलवे में जो है अपना टेक्नीशियन के रूप में सेवा देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक भर्ती होने वाली है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है टेक्नीशियन के पदों पे जो भर्ती निकाली गई है उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो है जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहीं से जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले इनका जो नोटिफिकेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 तारीख से जो है इसका एप्लीकेशन शुरू किया गया है और 8 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और 9 से लेकर जो 18 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ पेमेंट का जो है मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो बेसिकली जो है सिग्नल ग्रेड 1 के लिए जो है टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 29,200 रुपये जो है सैलरी रखा गया है। 18 से लेकर 36 साल के बीच में आपका उम्र है, जो कि 1/7/2024 के बिहार पे काउंट किया जाएगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 1092 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तहत जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग ट्रेड होते हैं जिसमें आप भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए सैलरी जो है 19,900 रुपये रखा गया है और 18 से लेकर 33 साल के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 8,052 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जो कि सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में होने वाली है। टोटल भर्ती की बात करें तो 9,144 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। इसमें जो है उम्र में छूट भी मिल जाता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। तो आप इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 10+ ITI विभिन्न प्रकार के इसमें ट्रेड होते हैं आपने कर लिया हुआ है, या फिर 10वीं के बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, या फिर 10वीं के बाद आपने 12वीं भी पास किया हुआ है, जो कि उसमें मैथ आपका फिजिक्स वगैरह वगैरह होनी चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सिग्नल के लिए फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि फॉर्म भरेंगे तो उसके अंतर्गत ही आपको बताएंगे कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो डिटेल्स नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अप्लाई के सेक्शन पे जाकर जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो लॉगिन करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले पूछेगा कि अपना जो नेशनलिटी है उसको बता दीजिए कि आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप जहाँ से भी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका नेम क्या है, जो कि मैट्रिक के अनुसार होनी चाहिए, फुल नेम लिखेंगे और उसी नेम को दोबारा यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं किए हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 2 बार आपको डालना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, फिर इसको रिकन्फर्म भी आपको करना है। ठीक है, ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास एक बेस्ट बुक होना चाहिए जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको जो है चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि संपूर्ण आपका स्टडी गाइड होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 25+ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, बख्यामत हल सहित। वो जो है सॉल्व पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का जो है कॉम्बो पैक आता है, जिसमें स्टडी गाइड के साथ साथ जो भी इसका सॉल्व पेपर होता है, जैसे कि रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, सामान्य अध्ययन का हो गया, चैप्टर वाइज जो है सॉल्व पेपर भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो सभी का जो लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर बुक शॉप पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक होता है उसको आप परचेज कर सकते हैं। अपना जो तैयारी है ना बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ करिएगा तो इस तरह से एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम, मदर का नाम दोनों जो है रिकन्फर्म भी आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि आधार वेरिफिकेशन में गलती करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड जरूर दे दीजिएगा। कई सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आधार कार्ड बना ही नहीं है या फिर कैंडिडेट का आधार कार्ड है ही नहीं, तो आप यहाँ पे उसका जो है ऑप्शन यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे
डू नॉट हैव आधार करके दूसरा जो है आईडी कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसकी जानकारी सेलेक्ट करके और उसकी जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है और प्लेस ऑफ इशू क्या है बता सकते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू भी आपको बताना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास आधार कार्ड होता है, तो आपको जो है आधार कार्ड में क्या करना है ना कि यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को लिखना है और वेरीफाई यूजिंग आधार के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी मैट्रिक पे अपना जानकारी डाला हुआ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे कि आपका नाम वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सेम डेटा जो है आधार पे है, जो कि होना भी चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो आपका जानकारी यहाँ पे फिल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो है जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, ठीक है, उससे अंतर जो है आपके आधार कार्ड के डेटा पे होता है, तो उसको आपको मैन्युअली यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी आपके आधार कार्ड पे डेटा होगा सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे एग्री करेंगे और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ पे अपना जो है एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो कि आपके पास होनी चाहिए ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, तो इस पर एक ओटीपी जाएगा जिसको डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे डाल देना है, वेरीफाई बाद में हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको भी यहाँ पे डालकर जो है जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिससे जो है आप लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड में जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है राम है, ठीक है, तो यहाँ पे राम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल में आर लिखेंगे, AM, और एक डायरेक्ट या फिर एंड या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, और 1 2 3 4 5 करके इस तरह से जो है पासवर्ड आपको सेट करना होगा, जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा को फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। हमने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है उसको चेकआउट कर लेना। कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन सही है तो यहाँ पे टिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें बाद में किसी प्रकार की आप मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे। कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे देखना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपका जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उसको डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे फिल आउट करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे दोनों पोस्ट का जो है अलग अलग सेक्शन आपको बनाया गया है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के तहत जो भर्ती होने वाले हैं इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेड 3 के तहत आपका जो टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होने वाला है उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर जो लोग यहाँ पे सिग्नल के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग है, और बाकी जो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड होते हैं उसमें टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उनके लिए मैट्रिक प्लस ITI या फिर मैट्रिक प्लस अगर आपने जो भी अप्रेंटिसशिप है वो किया हुआ है रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो इस जानकारी को आप चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि इसी के भी यहाँ पे जो है आपको फॉर्म को भरना है और आपको डिसाइड करना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो मान लीजिए जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि दोनों पोस्ट के लिए हमें आवेदन करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए देखिए आपको पहले एक पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा, फिर आपको लॉगिन करके जो है दूसरा पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं सेम यूजर ID से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के तहत जो है फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ठीक करना होगा कि हमने जो है किसी प्रकार की RRB के द्वारा डिवाइडेड नहीं है, जैसे कि हमें कोई निष्कासित वगैरह वगैरह नहीं किया गया है या फिर हमने कोई गलती नहीं किया हुआ है प्रीवियस में, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो RRB है ना इसका सिलेक्शन जरूर करेंगे कि आप जो है कौन से RRB के अंतर्गत जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सभी जो है RRB में भर्ती की जानकारी यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा RRB में जो है कौन से ट्रेड में या फिर कौन से पोस्ट पे कितना भर्ती है और कौन से कैटेगरी में कितना भर्ती है। तो इसको जरूर आप चेकआउट कर लेना, और इसके भी यहाँ पे ही आपको बताना है कि आप जो है कौन से RRB में अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जो है पटना के लिए भरना है, तो मैंने यहाँ पे पटना का सिलेक्शन किया हुआ है।
कि यहाँ पे पटना का दिया गया है। टोटल देखेंगे तो पटना में कितनी भर्ती है, तो यहाँ पे बता दी गई है कि टोटल जो है आपका 221 पदों पे यहाँ पे भर्ती है। तो कौन से कैटेगरी में कितना भर्ती है आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे टिक जरूर करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ डाटा जो है पहले से यहाँ पे ले लिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके हटा देंगे। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपने डाला हुआ है, कुछ जानकारी यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ वो बता सकते हैं, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है मुस्लिम है वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज है उसका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ी हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो है भाषा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बॉडी मार्क्स होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कट का तिल हो गया, तिल का निशान हो गया, वो जो है आपको परमानेंट यहाँ पे विजिबल जो है मार्क्स देना होगा, जिसमें 2 आपको देना कंपलसरी है। तिल का, कट का हो सकता है, कोई भी आपका मार्क्स हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे कि SC ST हैं, OBC हैं, EWS है, तो जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसका जो है आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि OBC हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर देना पड़ेगा, SC ST हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जनरली आपका लगता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कम्युनिटी डिटेल्स है जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, उसका भी जो ब्लॉक होता है आपका तहसीलदार होता है, बता सकते हैं अगर आपने अपना ब्लॉक लेवल से बनवाया हुआ है, अंचल अधिकारी या फिर जो भी आपका राजस्व अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से, तो इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे कहाँ से इशू हुआ है और उसका इशू डेट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रेवल पास चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, जैसे कि SC ST को मिलता है ट्रेवल पास, आप सभी जानते हैं। तो अगर आप SC ST हैं तो ट्रेवल पास के लिए पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 300 PDF में आपका 300 KB में PDF में आपका होना चाहिए, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे, चाहिए तो बताना होगा कि आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको पास दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जानकारी भरना है। अगर आप यहाँ पे OBC हैं तो OBC के रिगार्डिंग यहाँ पे नॉन क्रिमिनल बोला गया है, तो नॉन क्रिमिनल की जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा कि आप जो है नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी जानकारी आप भरेंगे, नहीं आते हैं तो नो करके आप अपना जो भी जानकारी है यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होता है, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, तो बेसिकली अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, पिन कोड डाल सकते हैं। अगर सेम है दोनों तो यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरह जानकारी को आपको भरना है, उसके बाद सेव कर देना है। इस तरह से आपका जानकारी जो है सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ हम हैं, तो उसकी जानकारी आपको बताना होगा। नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा आपको नो करना है। अगर आप डिसेबल हैं यहाँ पे तो यस करेंगे, तो आपको बताना होगा किस प्रकार के डिसेबल हैं, आपका कैटेगरी क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है, नेचर क्या है डिसेबल का, और साथ ही साथ यहाँ पे PWBD सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपको बताना होगा। नहीं है तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए EBC से आप आते हैं, जैसे कि इसमें आपको छूट मिलता है, EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है जानकारी यहाँ पे दिया जाता है कि कौन जो है EBC के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फैमिली जो इनकम है ना 50,000 से कम है, या फिर आप BPL कार्ड होल्डर हैं, तो आप इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बिहार के EBC अलग होता है और सेंट्रल लेवल में EBC अलग होता है, ठीक है। तो बिहार के हैं या फिर किसी अदर भी स्टेट से आते हैं और BPL आपके पास कार्ड है, या फिर आपका जो फैमिली इनकम है 50,000 से कम है, तो आप EBC के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नो ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ सर्विस रेलवे स्टेशन, अगर आप काम करते हैं तो आप यस कर सकते हैं कि हाँ हम यहाँ काम करते हैं। अगर नहीं करते हैं रेलवे में काम तो आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप डाल सकते हैं, अगर है तो किसी प्रकार का, जैसे सेंट्रल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, PSU हो गया, तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो इसको भी आप मोस्टली यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीट
अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो बता सकते हैं, क्योंकि आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिसशिप से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, बट नहीं है तो इसको भी नो करेंगे। यस करेंगे तो इसकी जानकारी भरना होगा कौन से आपने ट्रेड से किया हुआ है, उसी ट्रेड के अंतर्गत जो है आपको टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती होने का मौका मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कारपेंटर से किया हुआ है तो अपना ट्रेडिंग का डेट बताएंगे, कब तक आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसका सर्टिफिकेट डेट क्या है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, नहीं किया है नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे अपना जो बैंक डिटेल्स है वो आपको रिफंड के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि SC ST को फुल रिफंड यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि फीमेल हो गया, कोई एक्स सर्विसमैन हो गया। बाकी आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 400 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये पेमेंट करेंगे तो 400 रुपये रिफंड होगा। तो जो है कौन से अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर उसको दोबारा यहाँ पे डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पे अकाउंट नंबर का जो भी बैंक खाता होल्डर हैं उनकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे IFSC कोड लिखकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव, और सेव करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको बतानी है, जैसे कि मैट्रिक की जानकारी आपको बताना होगा कि आपने जो है मैट्रिक कहाँ से पास किया हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब आपने पास किया हुआ है उसकी यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से इसको जो है यहाँ पे जानकारी डालने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो जानकारी है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जिसमें किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन से ट्रेड से किए हुए हैं। ठीक है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो बता सकते हैं। या फिर आपने ITI किया हुआ है तो ITI की जानकारी बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से ट्रेड से ITI किया हुआ है। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, कहाँ से किया हुआ है, उसका पासिंग क्या है और सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा इशू किया गया है, SCVT NCVT देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे कि आपका जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो उसकी सिलेक्शन करके आप इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। या फिर आपने 10+2 भी किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह है, बोर्ड और डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे बता सकते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से जो है 10+2 भी पास किए हुए हैं ना, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उनको ITI और अप्रेंटिसशिप की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं उन्होंने किया हुआ है, जिसमें 12वीं जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ ट्रेड के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन बाकी सब ट्रेड के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ITI या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, उसकी जानकारी भी आप इस तरह से ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपका जानकारी जो है ऐड हो जाएगा। अपना जानकारी ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है, तो सबसे पहले फोटो देख सकते हैं कि इस तरह से आपको अपलोड करना है। ये जो है सब रॉन्ग तरीका होता है अपलोड करने का, ये आपका सही तरीका होता है जिसमें आपको जो है फेस पूरा सामने होनी चाहिए। ठीक है, फोटो का कुछ जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो फोटो है ना कलर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, जो कि वाइट बैकग्राउंड पे यहाँ पे होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड बोला गया है। और इसमें JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। 30 से लेकर 70 के बीच में आपका होनी चाहिए। सेल्फी से आपको फोटो लेकर जो है क्लिक नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। कैप हो गया, चश्मा हो गया, इस तरह के कोई भी चीज़ लगाकर आपको फोटो क्लिक नहीं करना है, आई ग्लासेस वगैरह वगैरह। ठीक है, सिंपल आपका जिस तरह से फोटो होता है ना वो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे अपलोड के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है ना उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से फोटो का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो इसको रिसाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे ओके करेंगे, फोटो आपका इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर की जानकारी दी गई है कि जो भी वाइट पेपर होता है ना उस पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, और ये जो है 30 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर आपके सामने जो है आपका जो भी एलिजिबल पोस्ट है, यानी कि जो भी आपने जानकारी को फिल आउट किया हुआ है उसके हिसाब से जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ना उसकी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको जो है प्रीफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रैक मशीन होते हैं उस ट्रेड के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं और यहाँ पे ब्राइड के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, ब्रिज के लिए। तो जो भी आप फर्स्ट प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में होगा, फिर सेकंड में होगा और थर्ड में होगा। इस तरह से जिसको भी आप फर्स्ट में देना चाहते हैं तो फर्स्ट में इस तरह से प्रीफरेंस मिल जाएगा, सेकंड में इस तरह से मिल जाएगा, थर्ड में इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जो भी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट में,
जो भी एलिजिबल पोस्ट होगा आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वही आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे चाहे तो अपने जोन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो भी जोन के लिए आपने प्रीवियस बताया हुआ है तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। पे आपको जो है टिक करना है कि हमने जो है पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपको भी डिक्लेयर करना है कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं जानकारी सही है। यहाँ पे अपना जो है प्लेस लिखना है और बाकी यहाँ पे आपको सेव कर देना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं है, ठीक नहीं है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। मेरा ठीक है तो मैं यहाँ पे टिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा। इस तरह से पूछेगा कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेबल पेमेंट होगा आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे पे नाउ के बटन पर क्लिक करना है, एग्री करना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी अपना पेमेंट है पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।